बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हिफ्सा। आज हम बना रहे हैं तरबूज का शरबत, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अब हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो है ये तैयार हो जाता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें गर्मी में। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें तरबूज का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर आपने लेना है रोज़ सिरप। हमें चाहिए होगी तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर चीनी और 6-7 पुदीने के पत्ते और 2 मैंने यहाँ पे लिए नींबू। अगर आप बड़ा नींबू यूज़ कर रहे हैं तो 1 बड़ा नींबू भी काफ़ी होगा। हमें चाहिए होगा तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर काला नमक और यहाँ मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो के बराबर तरबूज। आपने तरबूज लेना है और उसे अच्छे से कट कर लेना है। इसे आप छोटे बड़े किसी भी साइज़ में कट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्लेंडर में तरबूज ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसके बीज पहले निकाल लें या फिर अच्छे से जो है वो ब्लेंड करने के बाद आप इसे छान लें, और पहले निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून चीनी, 2 टेबल स्पून के बराबर अब हम इसमें ऐड करेंगे रोज़ सिरप। अगर आपके पास रोज़ सिरप ना हो तो आप रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे 6-7 पुदीने के पत्ते। ज़्यादा पुदीना ऐड नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर काला नमक। आप काला नमक ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, आपको जितना पसंद हो। अब हमने जो 2 नींबू लिए थे उनका रस निकाल लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 नींबू का रस और इसे कवर करके अच्छे से जो है ब्लेंड कर लेंगे। अच्छे से जो है आपने इसे ब्लेंड कर लेना है। इस तरीके से रेडी हो जाएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी बर्फ़, और बर्फ़ ऐड करने के बाद इसे अच्छे से दोबारा ब्लेंड कर लेंगे एक दफ़ा। अब हमारा तरबूज का शरबत जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने जो है इसे स्ट्रेनर की मदद से, किसी भी छन्नी की मदद से जो है वो अच्छे से छान लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि तरबूज के बीज जो हैं वो पहले ही निकाल लें और जो कुछ थोड़े बहुत रह जाएंगे वो बाद में जो है इसकी मदद से अच्छे से जो है वो अलग हो जाएंगे। आपने इसे अच्छे से जो है छान लेना है ताकि अच्छे से जो है सारा जूस अलग हो जाए और जो बीज वगैरह रह गए हैं या कुछ तो वो अलग हो जाए हमारी छन्नी में। अब हमने जूस जो है वो अलग कर लिया है और तरबूज का शरबत जो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने 2 ग्लास लेने हैं और ग्लास में जो है वो कुछ बर्फ़ के क्यूब्स ऐड करने, और हमने जो है तकरीबन आधी प्याली के बराबर जो है वो तरबूज के छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आपने कुछ जो है वो क्यूब्स भी ऐड कर लेने हैं इस तरीके से कट करके छोटे छोटे तरबूज के। और अगर नहीं ऐड करना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। अब हम इसमें तरबूज का शरबत ऐड करेंगे जो हमने अभी ब्लेंडर में रेडी किया है। और जो बच गया हम उसे जग में डाल देंगे। हमारे तरबूज की शरबत की रेसिपी जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो चुकी है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इजी और गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली रेसिपी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाअल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।